हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का खूबसूरत सफल दीपक सर में। आज मैं आप लोगों के लिए जो है क्लास 12 का क्रिस्टलीय ठोस का कुछ VPA इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं, जिसमें से मैं 15 फिर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है जो वेरी इम्पोर्टेंट है उसको मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और इस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप लोग उसको देखते चलिएगा और जो सही लगे उसको आप कमेंट करके भी बतलाइएगा कि हाँ इसका ये आंसर होगा और उसका ये आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्या कि HCP क्या है कि HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। देखिए HCP हो, ठीक है, HCP में परमाणु इकाई सेल में परमाणु की संख्या जो होती है याद रखिएगा कितना होता है। तो इसका जो परमाणु सेल में ये संख्या जो होती है 12 होती है, यानी 12 होती है। यही अगर FCC में फेन सेंटर्ड क्यूबिक सेल में अगर पूछा जाए तो उसमें 4 होता है, लेकिन इसमें पूछ रहा है आपसे कि HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकेज संरचना में जो है इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा बच्चों, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन C इसका राइट हो जाएगा, यानी इसमें जो होता है परमाणुओं की संख्या 12 होती है। चलिए अब इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। अब कौन सा ऑक्साइड है जो लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है CrO2, बी में दिया हुआ है MnO2 और सी में दिया हुआ है Fe3 और डी में दिया है P2O5। तो इसका राइट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए CrO2। याद रखिएगा क्या कि निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड जो है लौह चुंबकत्व यानी जो मैग्नेट प्रदर्शित करता है, तो याद रखिएगा CrO2। अब उसके बाद 3 नंबर में है कि क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे मूल रूप से देखा जाए तो क्रिस्टल जो होते हैं 4 होते हैं, ठीक है, लेकिन ये ब्रेविस के अनुसार देखा जाए तो वो जो होते हैं 14 होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसमें कहता है क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। सिंपल सा है कि क्रिस्टल जो होता है मुख्य रूप से 4 होते हैं, ठीक है ना। कितना होते हैं, 4 होते हैं। तो अब उसके बाद जो है रावेदार ठोस हैं। तो रावेदार ठोस किसको कहते हैं, जो सॉलिड हो, ठीक है, जो सॉलिड हो, जो क्या है क्रिस्टल होगा, ठीक है। तो वही जो हो गया रावेदार ठोस किसे कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है हीरा, बी में दिया हुआ है कांच, सी में रबर और डी में इनमें से सभी। देखिए इसमें बच्चा अधिकतर कंफ्यूज हो जाता है कि इनमें से सभी देख लेता है ऑप्शन और मार करके चले आता है। तो ये चीज़ आपको गलती नहीं करना है, बस सिंपल सा आपसे पूछ रहा है कि रावेदार ठोस कौन है। तो आप याद रखिएगा कि हीरा जो है एक ऐसा पदार्थ है, एक रावेदार ठोस है। क्या है, हीरा जो है एक रावेदार ठोस है, यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार से 5 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है, यानी इसमें पैकिंग प्रभाज जो होता है कितना होता है, इसमें पूछ रहा है हेक्सागोनल में पैकिंग प्रभाजों की जो संख्या होती है कितनी होती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हेक्सागोनल में कितना होता है। तो याद रखिएगा 0.74 यानी 0.74 याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या मुख्य रूप से तो जान गए कितना होता है, ये 4, ठीक है। अब मूल रूप से जो है क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो होती है याद रखिएगा कितने, या ब्रेविस के अनुसार पूछे तो ये 14 और मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो होती है इसमें भी वही चीज़ है कि कितना हो जाएगा 14, याद रखिएगा कितना 14, ठीक है। अब उसके बाद जो है 14 नहीं होगा, इसका 7 होगा, ठीक है। ब्रेविस के अनुसार जो होता है ये 14 होता है, लेकिन ये मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो पूछे तो 4 याद रखिए, ये 7, ठीक है। चलिए अब BCC इकाई सेल में मुक्त यानी खाली स्थान जो होती है उसका प्रतिशत कितना होता है, BCC अर्थात जिसको हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 32%। खाली स्थान जो होता है 32% ही उसमें रहता है, ठीक है। और बाद बाकी जो भरा हुआ रहता है कहने का मतलब कितना 78% जो होता है खाली रहता है। ये खाली स्थान जो है 32% खाली रहता है और उसके बाद जो है भरा हुआ रहता है। निम्न में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड होता है। चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय जो होता है उसमें कौन सा वॉइड है कि उसमें आता है, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन देखते हैं कि चतुष्फलकीय कह रहा है और क्या कह रहा है कि चतुष्फलकीय के लिए याद रखिएगा 8 होता, ये चतुष्फलकीय के लिए याद रखिएगा कितना कि 4 होता है और अष्टफलकीय के लिए 6 होता है, ठीक है।
सॉरी उसका 2 गुना होता है, चतुष्फलकीय यानी 4 और उसका 2 गुना तो 8। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आप BCC क्या है, निम्न में से कौन सा जोड़ा चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड है। तो याद रखिएगा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल और ये HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकेट। ठीक है, अब उसके बाद है सोडियम क्लोराइड का जालक होता है। सोडियम क्लोराइड का जो जालक होता है किस प्रकार का होता है, तो देखते हैं ऑप्शन में है षटकोणीय, अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय और वर्ग समतलीय। तो इसका याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड हो, ठीक है, तो उसका याद रखिएगा अष्टफलकीय होता है। क्या होता है कि अष्टफलकीय होता है, यानी इसमें जो होता है 8 फलक से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वयन संख्या 8 होती है। कौन से धातु है जिसकी समन्वयन संख्या, याद रखिए अगर सोडियम क्लोराइड रहेगा तो उसकी समन्वयन संख्या 6 होती है। ठीक है, और इसका अगर पूछा जाए तो इसकी समन्वयन संख्या जो होती है 8, यानी वो धातु कौन सी है, तो याद रखिएगा क्या, पोटासियम। ठीक है, पोटासियम, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है ब्रैग समीकरण, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है कि ब्रैग समीकरण है, तो याद रखिएगा बच्चों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं पहले। ठीक है, ये इसमें दिया हुआ है ऑप्शन ए में है n लेमडा डी साइन थीटा, बी होता है n बराबर 2d साइन थीटा, सी दिया हुआ है n लेमडा 2d और डी में दिया हुआ है n लेमडा 2d साइन थीटा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, n लेमडा 2d साइन थीटा। चलिए 12 नंबर प्रश्न है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या होती है। बॉडी सेंटर्ड जो होता है उसमें क्यूबिक सेल के बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, तो बॉडी में याद रखिएगा मैक्सिमम रूप से जो है 2 ही रहता है। तो देखते हैं ऑप्शन ए में दिया हुआ है 4, बी में दिया हुआ है 3 और सी में दिया हुआ है 2 और उसके बाद डी में दिया हुआ है 1। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा लोग, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 2। ठीक है, कितना, 2। उसके बाद है कि शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व में क्या होता है, क्या उसमें परिवर्तन होता है। तो याद रखिएगा शॉटकी दोष का है तो उसमें जो होता है क्या होता है, ये घट जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि घट जाता है। शॉटकी दोष आपसे पूछे तो शॉट लगने का मतलब नहीं है कि शॉट ये जो होता है अपने निश्चित स्थान पर से जो है धनायन और जो एक धनायन होता है और दूसरा ऋणायन होता है अपने वास्तविक स्थान से क्या होता है, विलुप्त हो जाता है। ठीक है, और एक और होता है फ्रैंकल दोष, तो वो अपने धनायन और ऋणायन जो होता है वास्तविक स्थान से गायब होकर के अंतराकाश में चले जाते हैं, वो होता है फ्रैंकल दोष। और ये धनायन और ऋणायन जो है अपने वास्तविक स्थान से गायब ही हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है क्या कहता है कि शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व में क्या परिवर्तन होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा लोग, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, घट जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब उसके बाद है एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है। तो एक क्रिस्टल है उसमें कितने प्रकार के जालक संभव है, तो इसमें याद रखिएगा बच्चा लोग, इसमें जो है 14 प्रकार के, जो हम ब्रेवेस पढ़े थे। ठीक है, ब्रेवेस के अनुसार जो है क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 14। ऐसे मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा 7। लेकिन ये जो पूछ रहा है कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के जालक यानी क्रिस्टल जालक जो होते हैं संभव है, तो याद रखिएगा ये जो हो जाएगा 14 जालक संभव है, ये ब्रेवेस के अनुसार। ठीक है, अब लास्ट जो है आज का लास्ट प्रश्न है कि C6H6 यह जो है बेंजीन की सूत्र है। ठीक है ना, यह जो है बेंजीन का क्या है, फॉर्मूला है। C6H6 कैसा पदार्थ है, तो ऑप्शन ए में दिया है अनुचुंबकीय, बी में है लौह चुंबकीय, सी में है प्रतिचुंबकीय और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका याद रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या, प्रतिचुंबकीय। याद रखिएगा यह क्या है कि प्रतिचुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, सॉरी ये जो होता है एंटी मैग्नेटिक है। ठीक है, प्रतिचुंबकीय, याद रखिएगा क्या कि प्रतिचुंबकीय जो होता है C6 और ये H6 जो है बेंजीन जैसी संरचना को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। कैसा होता है, तो याद रखिएगा C6H6 जो है प्रतिचुंबकीय या प्रतिचुंबकत्व या प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको जो है वीडियो काफ़ी बेहतरीन लगी है तो वही चीज़ कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार का जो वीडियो होता है आप लोग के पास जल्दी ही पहुंच जाए। तो आज के लिए तो मैं इतना ही चलूँगा, फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।